सब किसी को नहीं मारे कभी मारे। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। देश के अंदर जो बेरोजगारी है वो अपनी चरम सीमा पे कह सकते हैं पहुंच गई है, जिसका परिणाम और प्रदर्शन हमें सड़कों पर देखने को मिल रहा है। हाल ही में बीते कुछ दिनों पहले सभी बड़े और छोटे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल्स ने देश के युवा जो सड़कों पे धरने दे रहे हैं, नौकरी की मांग कर रहे हैं, उन तमाम खबरों को चलाया है। आपको बता दें, रेल भर्ती परीक्षा जो थी ग्रेड डी के लिए, उसकी जो कथित अनियमितता है, वो जो नियम पे उसकी परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं, उसको लेके सबसे ज्यादा जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया है। और अगर बिहार की बात करें तो उसमें एक तरह से उपद्रव भी हुआ है, क्योंकि एक ट्रेन को छात्रों ने जला दिया है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो प्रयागराज में भी रेलवे ट्रैक पे छात्रों जो थे उन्होंने धरना दिया, जिसके चलते कई ट्रेनों की जो टाइमिंग्स थी वो डिले हुई हैं, उनके आने जाने में दिक्कत परेशानियां हुई हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, देश के अंदर 5 राज्यों में चुनाव है। बावजूद इसके जो छात्रों के साथ हुआ है वो जगजाहिर है। कई ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं जिसमें पुलिस हॉस्टल्स और घरों से निकाल के छात्रों को पीट रही है, क्योंकि वो प्रोटेस्ट में मांग कर रहे थे मौजूदा सरकार से कि उन्हें नौकरी दी जाए। जो रेलवे की भर्ती है वो डिले हुई है, क्योंकि जो परीक्षा थी उसका जो नियम था उसमें अनियमितता आई है, जिसके कारण डिलेमेंट हुआ है। और इसी के चलते लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। और जो बेरोजगार है देश का युवा, वो अब सड़कों पे आंदोलन कर रहा है। आंदोलन पहले भी चलते चले आए, क्योंकि जो संविधान है वो ये अधिकार देता है, लेकिन उसकी अब भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। कुछ तस्वीरें और वीडियो आप देखिए कि क्या सरकार से कोई मांग करना या फिर अपना असमर्थन दिखाना, या अगर आपको कुछ गलत लग रहा है उसके प्रति प्रदर्शन करना, क्या उसकी कीमत यह होनी चाहिए कि घरों से और हॉस्टल से पुलिस राइफलों के बट मार मार के दरवाजों को तोड़ने का प्रयास करे और डंडे और लाठियां जो छात्र हैं उन पे बांधी जाएं, जो बेरोजगार है देश का उन पे लाठियां बांधी जाएं। ये तमाम वीडियोस देखिए, उसके बाद चर्चा करते हैं। भगवान के सब किसी को नहीं मारे कभी मारे। नहीं कुछ किया, प्लीज सर, अकेला भी नहीं मारे सर, कभी गलती से भी सर, आज जान मार दीजिए सर हमको। क्या केंद्र सरकार, रेल मंत्रालय इनकी बातों को मान ली? जाओ
कुछ बगाड़ा साइड के जो एनी बेसेंट के एरिया के कुछ लाज में रहने वाले लड़के एकाएक जो है सड़कों की संख्या में सड़क पर आके रेलवे ट्रैक पर, और वहाँ पे इन्होंने रेलवे लाइन पे आकर के रेलवे ट्रेन को रोकने का प्रयास किया। तभी खैर ट्रेन तो आके स्टेशन पर ही रुकी, उससे कोई नहीं रुकी, वो टाइमली दोनों तरफ से प्रस्थान हो गया है। और उन्हीं लोगों को हम लोग देख रहे हैं वो कौन लोग थे, और उनका बाकायदे वीडियो बना हुआ है, उसी से हम एक एक करके चिन्हित कर रहे हैं जो लोग भी इसमें शामिल थे। अभी हमारा ये सर्च अभियान चलेगा कई दिन तक, और एक एक जगह एक एक लॉज में चलेगा, हम उसको दिखवाएंगे, और जो लोग भी इसमें शामिल थे उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। को लेकर के ये लड़कों के कोई ऐसा 5-7 जो लीडर टाइप थे, जो अभी उनसे पूछताछ भी की जा रही है। उनका कहना है कोई रेलवे की भर्ती की डिमांड को लेकर के, रेलवे भर्ती की जो परीक्षा कर रहे हैं काफ़ी दिनों से ग्रुप डी की नहीं हुई है, उसका डिमांड थी। जैसे कि आपने वीडियो के अंदर देखा, ये प्रयागराज और कुछ तस्वीरें जो हैं वो बिहार से हैं, जहां पे आंसू गैस के गोले, पत्थर, डंडे, और प्रयागराज की अगर बात की जाए तो हॉस्टल से और घरों से चिन्हित करके जो छात्र हैं उनको निकाला जा रहा है। और वहीं रेलवे ने भी अब एक बड़ी घोषणा कर दी है। रेलवे बोर्ड ने कहा है कि जो भी छात्र जिसने भी आवेदन किया था, जो अभ्यर्थी है, वो अगर हिंसा में शामिल पाया जाता है तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी। तो तमाम जो लोग हैं, जो छात्र लीडर हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। उनको पुलिस ने पूछताछ कर रही है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। लेकिन अब ये जो रेलवे बोर्ड का एक बड़ा बयान सामने आया है, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। और उन छात्रों पे कई ऐसे छात्र हैं जो आवाज उठा रहे थे और ये कह रहे थे कि हम जो नौकरी है उसके डिलीवरमेंट को लेके उनको दिक्कत हो रही थी, जिसके लिए वो प्रदर्शन कर रहे थे। अब वो थोड़े डरे हुए हैं। तो इस जो तस्वीरें आपने देखी हैं, इन तस्वीरों को देख के आप क्या कहेंगे? क्या अब लोकतंत्र ने जो अधिकार दिया है उसका उपयोग करने पर मौजूदा सरकार और सिस्टम ये करेगा, और वो भी बेरोजगारों और छात्रों के साथ, जबकि गलती उनकी नहीं सिस्टम की है? क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।